नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम जल्द से जल्द रहीम जी का एक जीवन परिचय जान लेते हैं। तो इनका कवि परिचय कुछ इस प्रकार से है। रहीम जी का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर सन 1556 में हुआ था, यानी 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहमान खान खाना था। रहीम जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनका नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, यानी छाप देखी जा सकती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारा संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान बना था। रहीम अकबर के रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और छात्रों, इनके काव्य का मुख्य विषय क्या होता है? श्रृंगार, नीति और भक्ति है। और मुख्य बात ध्यान देने लायक है कि इनके नीति परक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। अब बात आती है उनकी भाषाओं की। तो रहीम जी को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का ही प्रयोग किया है। रहीम जी की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंच अध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, भाषिक, भेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। ठीक है, तो छात्रों, ये था रहीम जी का एक संक्षिप्त परिचय। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोहे में या रहीम जी के दोहों में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रस्तुत पाठ में हम रहीम के नीति परक दोहे जानेंगे। नीति परक शब्द का अर्थ होता है मोरल वैल्यूज। और मैं आपको बता दूं, ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। यानी कि ये ऐसे दोहे हैं जो पाठकों को, पढ़ने वाले लोगों को एक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं। वहीं मनुष्य को ये भी बताते हैं कि आपको क्या जीवन में और क्या नहीं आपको अपने जीवन में व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, कैसा व्यवहार रखना चाहिए। अगर आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इनको भूल पाना बिल्कुल संभव नहीं है। यानी कि आप इन जो नीति परक दोहे हैं इन्हें आप अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इन स्थितियों का सामना होते ही इनको याद आना लाजमी है, जिनमें इनका चित्रण मिलता है आपको। तो छात्रों, रहीम जी के नीति परक दोहों की शुरुआत हम करते हैं। और आपका पहला दोहा आता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठी पर जाए। अब यहाँ पे चटकाए शब्द का अर्थ होता है झटके से, परिजाए शब्द का अर्थ होता है पड़ जाता है। तो रहीम जी इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं? वे कह रहे हैं कि जो प्रेम का बंधन होता है वो किसी धागे के समान होता है। ठीक है, और यदि आप उस प्रेम के बंधन को झटके से तोड़ते हैं, यानी आप उसकी अगर हिफाजत नहीं करते हैं, उस रिश्ते को तोड़ देते हैं और आप चाहते हैं कि आप बाद में उसको जोड़ दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रेम रूपी रिश्ता जो एक बार झटके से टूट गया है, वापस उसको जोड़ना असंभव होता है। यदि आप उस रिश्ते को जोड़ भी लेते हैं तो उसमें एक दरार रहती है, एक गैप मेंटेन रहता है, गैप बना ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उदाहरण उन्होंने कैसे दिया है, क्या कहकर? वो कहते हैं कि जिस तरह धागा होता है, रस्सी मतलब जो एक थ्रेड होती है, वो अगर एक बार टूट जाती है तो क्या आप उसे जोड़ सकते हैं आसानी से? जी नहीं, आप उसे नहीं जोड़ सकते आसानी से। आप उसमें एक तरह का गांठ बनाएंगे, गांठ यानी आप उसमें एक नॉट लगाएंगे। तो भले आप उसको गांठ लगा के आप उस धागे को जोड़ लेंगे,
परंतु उसमें क्या वो स्मूथनेस रहेगी? नहीं, वो गांठ उसमें हमेशा से दिखती रहेगी। तो रहीम जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को आप दोबारा पहले की तरह नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रेम रूपी धागे को आपको तोड़ने नहीं देना है, और यदि वो प्रेम रूपी धागा यदि एक बार टूट जाता है तो उसको जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। ठीक है, अब इसी तरह हम अपने अगले दोहे की तरफ चलते हैं। वह है रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलय है लोग सब बांटी न लय है कोय। यहाँ पे निज शब्द का अर्थ होता है अपने, स्वयं। ठीक है, बिथा यानी कि दर्द, दुख। अठिलय है शब्द का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। बांटी शब्द का अर्थ होता है बांटना, या कोई शब्द का अर्थ होता है कोई। अब यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं, वो पाठकों से कहते हैं, ये हमारे समाज के लोगों से कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, निज मन की व्यथा यानी अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को आपको अपने मन में ही रखना चाहिए। क्यों अपने मन में रखना चाहिए? मान लीजिए आप किसी के पास जाके अपने दुख दर्द के बारे में बताते भी हैं, तो आजकल हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति किसी के दुख दर्द को सुनने के पश्चात उसको दूर नहीं करता, उल्टे वो व्यक्ति उसके दुख दर्द पे अठिलहे लेता है, मजाक उड़ाता है, हंसता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि कोई भी आपके दुख दर्द को बांट नहीं सकता, आपको अपने दुख को स्वयं ही कम करना पड़ेगा। यदि आप यह सोच के बैठे हैं कि मैं अपने दुख दर्द को लोगों से बांटूंगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, लोग मात्र आपका मजाक ही उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले दोहे की तरफ चलते हैं। छात्रों, तीसरा दोहा है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। अब यहाँ पे मूल ही शब्द का अर्थ क्या होता है? जड़ में। सींचिबो यानी कि उसकी सिंचाई करना, यानी कि उसमें पानी डालना। अघाय शब्द का अर्थ होता है तृप्त, यानी कि सेटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब एक साधे सब सदे। अब रहीम जी क्या कहते हैं, आपको एक मतलब एक समय पर आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक समय पर एक काम करेंगे तो डेफिनेटली उससे जुड़े जो काम है वो आपके ठीक से हो जाएंगे। ठीक है, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अगाए। तो रहीम जी इस बात का उदाहरण क्या देते हैं? वो कहते हैं आपका एक समय पर एक काम करने से सारा काम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर हम फूल पौधों में या फूल फल के पौधों में पानी देते हैं, उनको सींचते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? फल फूल निकलता है। ठीक है, अब इसको और एक तरह से समझिए आप। यहाँ पे देखिए रहीम जी क्या कहते हैं कि हमें एक बार में इसे अर्थ को समझिए आप लोग। रहीम जी कहते हैं हमें एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। ठीक है, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं आता था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं हम मल्टीटास्किंग करेंगे, भले आप एक्सपर्ट हो उसमें, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप एक टाइम पे 10 काम लेके बैठ जाओगे तो आपका एक भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा, यानी आप एक काम में अपना पूरा 100% नहीं दे पाएंगे, यानी 100% नहीं दे पाएंगे। तो रहीम जी कहते हैं ये चीज वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल कब आएगा? जब आप उस पौधे की जड़ को तृप्त कर देंगे। तृप्त कैसे कर सकते हैं पौधे की जड़ को? उसको पानी देकर। ठीक है, अर्थात जब पौधे में पानी जाएगा, पर्याप्त पानी जाएगा, तभी तो पौधा आपको फल और फूल देगा, है ना, अदरवाइज वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसको समझना है आपको कि रहीम जी कहते हैं कि हमें एक समय पर एक ही काम करना है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए अब अपने अगले दोहे पे चलते हैं, और वो है आपका चौथा दोहा। उसमें क्या कहते हैं रहीम जी? चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत
यह देश। ठीक है, अब अवध रहने लायक ना होना, एक अवध का अर्थ यहाँ पर यह होता है। ठीक है, विपदा शब्द का अर्थ होता है विपत्ति। अब यहाँ पे देखिए, रहीम जी कहते हैं कि जब राम जी को वनवास मिला था तो वे कहाँ चले गए थे? चित्रकूट में रहने के लिए गए थे। ठीक है छात्रों, आप लोग सभी जानते होंगे कि जो चित्रकूट है वो बहुत ही घना व अंधेरा वन है, यानी कि जंगल है, फॉरेस्ट है, जो कि ऑब्वियसली रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो जब राम जी को वनवास मिला था तो चित्रकूट गए थे। ये चित्रकूट एक ऐसा जंगल था जो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे रहीम कहते हैं, परंतु रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने के लिए जा सकता है जिसे कोई बहुत भारी विपत्ति आ जाती है, जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनके कहने का मतलब क्या है कि विपत्ति में कोई भी व्यक्ति या विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है, यानी कि जब आपके सर पर मुसीबत आती है तो आप किसी भी काम को बड़ी ही आसानी से कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले दोहे पर चलते हैं। छात्रों, अगला दोहा कुछ इस प्रकार है, 5वां। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। इसके अंतर्गत जो शब्दार्थ आते हैं वो है अर्थ यानी कि मीनिंग। आखर शब्द का अर्थ होता है वर्ड, यानी हम जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षर या फिर शब्द। थोड़े शब्द का अर्थ क्या होता है? थोड़ा या कम, यानी वेरी लेस। अब इस दोहे का एक शाब्दिक अर्थ यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझिए। दीर्घ दोहा अर्थ के जो दोहे होते हैं, 2 लाइन्स, राइट, दोहा क्या होता है? 2 लाइन्स में होता है। उनके जो अर्थ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। भले दोहा छोटा होता है, आखर थोड़े आही, मतलब दोहे में अक्षर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, परंतु उनका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। अभी भी मैं आपको अगर दोहे समझा रही हूँ 2 लाइन्स के, लेकिन उनके अर्थ क्या मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा पा रही हूँ? नहीं, वो बहुत आपको मैं एलॉबरेट करके समझा रही हूँ। उनके अर्थ बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। इसी बात का उदाहरण कैसे रहीम जी देते हैं? कहते हैं, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। मतलब रहीम जी कहते हैं कि जो एक नट होता है, यानी एक नट कुंडली, एक यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, एक तरह का ये खेल होता है जिसमें एक व्यक्ति उस छोटे से सर्कल में से अपने शरीर को बहुत ही सिमट करके, सिमट मतलब उसको सिमटा कर, एकदम चिपका कर आराम से उसके अंदर से वो निकल जाता है, कुंडली मार के निकल जाता है, और तब वो बहुत छोटा लगने लगता है, लेकिन ये कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ समझिए। यहाँ पे छात्रों रहीम जी क्या कह रहे हैं कि उनके जो दोहे हैं वो भले ही कम अक्षर या शब्द के हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। कैसे? जैसे कोई नट अपना कर्तव्य दिखाता है, कर्तव्य यानी अपना जब वो शो दिखा रहा है तो अपने बड़े से शरीर को सिमटा कर, यानी बहुत ही उसे नैरो कर लेता है और उस कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है, यानी कि उसमें से वो घुस जाता है आसानी से। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर मीनिंग क्या है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मतलब आप ये मत कभी समझ लेना कि वो छोटा सा है, वो कम बोल रहा है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिभा नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल भी समझदार नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो चीजें छोटी दिखती हैं, कम दिखती हैं, उनमें भी गहरा अर्थ छिपा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगला दोहा समझते हैं हम अब अपना, और वो है आपका छठा दोहा। वो है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अब यहाँ पे शब्दार्थ समझिए। धनी मतलब धन्य व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास बहुत धन है। पंख शब्द का अर्थ क्या होता है? कीचड़। लघु मतलब छोटा। उदधी ये सागर का पर्यायवाची है। पियासो यानी कि प्यासा। अब यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वो थोड़ा सा पानी ही, मतलब कीचड़ में भी पानी होता है, ऐसा तो नहीं कीचड़ में पानी नहीं होता, कीचड़ में भी पानी होता है। ठीक है, कीचड़ समझते हैं आप लोग दलदल, जहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा धंसने लगती है अंदर। तो उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों को क्या मिलती है, उनकी प्यास बुझती है। ठीक है, कीचड़ के पानी को
जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। पहली बात। आगे वो क्या कहते हैं, लेकिन वहीं आप सागर के पानी को देखिए, कितना विशाल है, कितने दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, और उसकी मात्रा भी बहुत अधिक है, मतलब क्वांटिटी भी ज्यादा है, जबकि कीचड़ का पानी की क्वांटिटी तो कम होती है। लेकिन सागर के पानी जो है बड़ा होने के बावजूद भी, ज्यादा होने के बावजूद भी वो व्यर्थ है, वेस्ट है। क्यों? क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता, क्योंकि जो सागर का पानी होता है वो नमकीन होता है, उससे किसी की प्यास नहीं बुझती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होना का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कीचड़ का पानी या फिर अब तालाब का पानी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी जीव जंतु के लिए, वहीं सागर का पानी व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वो किसी की प्यास नहीं बुझाता। चलिए अब अपने अगले दोहे पर चलते हैं इसी के साथ। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है, 7वां। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजहु कछु न देत। अब यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या होता है। नाद शब्द का अर्थ क्या होता है छात्रों? संगीत की ध्वनि, म्यूजिक, ओके। रीझी मतलब मोहित होकर, खुश होकर, किसी के प्रति वो अट्रैक्ट होकर। अब इसे समझिए, यहाँ पे देखिए रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। जिस प्रकार मृग यानी कि हिरण, तन देत मृग यानी जब हिरण किसी संगीत को सुनता है या संगीत की ध्वनि को सुनता है तो वो खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है। ये एक तरह से मानवीकरण समझ लीजिए, यहाँ पे उन्होंने बस इस बात को बढ़ा चढ़ा के बताया है। या फिर इसको आप इस तरह समझिए कि जो मृग होता है, हिरण होता है, वो म्यूजिक से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो उसमें पूरी तरह से डूब जाता है और शिकारी उसका आसानी से शिकार कर लेता है, ठीक है। तो हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है। ठीक उसी तरह बहुत सारे नर होते हैं, नर धन देत समेत, ऐसे बहुत से मनुष्य भी होते हैं जो किसी के प्रेम से खुश होकर अपना धन दौलत कहते हैं जो पैसा सब कुछ उस पे उसे उस पर उसको दे देते हैं, उसे उस व्यक्ति के हाथों में रख देते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति से खुश होकर। लेकिन रहीम जी क्या कहते हैं, ते रहीम पशु से अधिक। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि इस संसार में पशु से भी बदतर हैं ऐसे लोग जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते, ठीक है। तो रहीम जी कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपना बहुत कुछ उस व्यक्ति को सौंप देते हैं जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इसी संसार में, इसी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पशु से भी बदतर होते हैं, यानी मात्र वो लेना जानते हैं, वो किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते, उसके बदले में कुछ भी नहीं देना चाहते, ठीक है। अब इस दोहे का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, क्या समझाना चाहते हैं या क्या सीख देना चाहते हैं रहीम जी? वो कहते हैं कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है, यानी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ जरूर दें। यानी अगर कोई आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आपको भी उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। अर्थात अगर आप एक हाथ से कुछ ले रहे हो तो दूसरे हाथ से उस इंसान को अच्छा देना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले दोहे की तरफ चलते हैं, वो है आपका 8वां दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि रहीम जी कहते हैं बिगड़ी मतलब बिगड़ी कोई बात, जो बात बिगड़ चुकी है या किसी कारणवश से खराब हो चुकी है। फाटे दूध यानी कि फटा हुआ दूध, दूध जब फट जाता है यानी जब वो बेकार हो जाता है। मथे मतलब कि मथना, ओके, उसको हम मथ के उसमें से क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लाख करो किन कोई, मतलब आप लाख बार भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपकी इस कोशिशों के बावजूद भी आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक नहीं किया जा सकता है। ये बात वैसे ही होती है जैसे एक बार जब दूध फट जाता है,
तो क्या आप उसको मथ कर उसमें से मक्खन निकाल सकते हैं? जी नहीं, फटा हुआ दूध ही होता है। और सिर्फ मक्खन या बटर जो होता है या घी हम जिसे कहते हैं, वो एक अच्छे दूध से ही निकलता है उसे मथने के बाद। तो इसमें क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या उनके सीख देने का क्या तात्पर्य है कि आप किसी भी बात को किसी के सामने अगर कर रहे हैं तो आपको कहने से पहले, बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए आपको? क्योंकि एक बार अगर आपने वो बात अपने मुंह से निकाल दिया और वो बात के कारण कुछ चीजें बिगड़ गई तो उन्हें सुलझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी के सामने कोई बात करते हैं या कहते हैं तो आपको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बात वहीं पे बिगड़ गई आपके रिश्तों में तो उसे सुलझाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये दोहा भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब अपने अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों, अब अगला दोहा है, रहीमन दे की बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ेन शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि बड़ा, और लघु शब्द का अर्थ होता है छोटा। आवे शब्द का मतलब होता है आना। अब यहाँ पे देखिए रहीम जी क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, यानी अगर आपने किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की आप उपेक्षा यानी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं या उसे कम महत्व दे रहे हैं तो ये सही नहीं होता है। आपको उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम मत समझो। रहीम जी कहते हैं अगर आपके पास कोई छोटी चीज है लेकिन आपको तुरंत बड़ी चीज मिल जाती है तो आप सिर्फ बड़ी चीज के ही महत्व दे रहे हो, छोटी चीज को महत्व नहीं दे रहे हो, तो आप ऐसा गलत कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका उदाहरण उन्होंने कैसे समझाया, वो कहते हैं कि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, यानी जहां पे काम सुई का है, कपड़े सिलने का मान लीजिए, तो वहां पे क्या तलवार कुछ कर सकता है? जी नहीं। तलवार कितना भी बड़ा हो, कितना भी शार्प हो, लेकिन क्या हम उससे कपड़े को सील सकते हैं? तो जी नहीं। वहां पे हम सिर्फ सुई का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां पे सुई जैसी छोटी वस्तु का महत्व है वहां पे सिर्फ उसी का महत्व हो सकता है, वहां पे तलवार के महत्व को हम नजरअंदाज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, भले ही वो आकार में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो छोटी चीज की जरूरत जहाँ पे होती है वहां पे बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे सुई की जरूरत होती है तो वहां पे तलवार का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे रहीम जी हमें क्या सीख दे रहे हैं कि किसी भी चीज को कम मत समझिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक चीज की अपनी अपनी अपना अपना कह लीजिए अपना महत्व होता है। ठीक है, चलिए अब अपने अगले दोहे पे चलते हैं हम। वो है आपका 10वां दोहा। इसे पढ़ती हूं मैं आपके लिए। रहीमन निज संपत्ति बिन कौना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। बेहद ही खूबसूरत दोहा है, ये भी सुनिए इसको। रहीम जी के यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, निज यानी कि अपना, विपत्ति यानी विपत्ति, यानी जब दुख का समय आता है, जब आप पे मुसीबत आती है, सबसे बड़ी बात। सहाय मतलब सहायता। जलज किसका पर्यायवाची है? कमल शब्द का। रवि किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य। ठीक है, उसका मतलब सूर्य होता है। अब यहाँ पे देखिए रहीम जी क्या कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिन। रहीम जी कहते हैं निज मतलब आपकी संपत्ति के बिना कौना विपत्ति सहाय, कोई आपकी विपत्ति में सहायता नहीं कर सकता है। यानी कि यदि आप किसी विपत्ति में है, किसी समस्या में हैं, तो आपको उस समस्या से कौन दूर कर सकता है या कौन आपकी सहायता कर सकता है? तो मात्र आपकी स्वयं की संपत्ति ही ऐसा कर सकती है। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब ऊपर वाले दो पंक्ति को समझाने के लिए रहीम जी ने किसका उदाहरण दिया है यहाँ पर? उन्होंने हमें उदाहरण दिया है यहाँ पे जलज का, यानी कि कमल के फूल का। वो कहते हैं कि अगर तालाब में पानी ही नहीं रहेगा तो कमल कहाँ से खिल सकता है? कमल का फूल तो बिल्कुल भी नहीं खिल सकता। भले ही उसको बचाने के लिए सूरज जैसा प्रतापी
भी क्यों ना आ जाए, वहां पे सूर्य भी खुद क्यों ना आ जाए, अपने प्रताप से, अपने चमक से वो क्या फूल को बचा सकता है? नहीं। फूल को बचाने के लिए सबसे अधिक जरूरी चीज क्या है? फिलहाल यहाँ पर पानी का होना है। ठीक है, अगर तालाब सूख जाएगा तो कमल के फूल को सूखना ही पड़ेगा। प्रतापी सूरज कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस दोहे में वो क्या कहना चाहते हैं रहीम जी? वो हमें कहते हैं कि आपकी मुसीबत के समय मात्र आपका धन ही आपका साथ दे सकता है, क्योंकि मुसीबत में और कोई साथ देने नहीं आता। आपको स्वयं अपनी सहायता करनी पड़ेगी। तो चलिए अब अपने आखिरी दोहे पे चलते हैं। तो छात्रों, आपका अगला और आखिरी दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे बिनु शब्द का अर्थ होता है बगैर या बिना उसके। सून शब्द का अर्थ होता है असंभव, जो चीज संभव नहीं होती। ठीक है, तो इस दोहे में रहीम जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बतानी चाहिए कि जीवन के लिए जल का बेहद महत्व होता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक्चुअली जल के महत्व का वर्णन किया है। क्या कहते हैं रहीम जी? रहीम जी ने यहाँ पे पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। तो पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए उन्होंने लिया है। इसका मतलब होता है विनम्रता से, यानी कि रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए? पानी की तरह हमेशा विनम्र होना चाहिए। वहीं पे रहीम जी ने पानी का दूसरा अर्थ हमें क्या बताया है? वो है आभा से तेज या फिर चमक, यानी उसकी ब्राइटनेस। तो आभा, तेज या चमक के बिना कोई मोती का मूल्य हो सकता है? यानी कोई भी पर्ल्स अगर चमकीला ना हो तो क्या उसका कोई मूल्य, वैल्यू हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, अब तीसरा अर्थ क्या बताते हैं रहीम जी? वो कहते हैं कि जल से ही, यानी कि पानी से ही आप क्या कर सकते हो? उस चून को जोड़ सकते हो, यानी कि आटे को आप गूंथ सकते हो। आटे में पानी, अगर पानी नहीं हो तो आप आटे को कैसे गूंथेंगे? रोटी कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे छात्र रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, अगर आप आटे में पानी नहीं डालोगे तब तक वो सॉफ्ट नहीं होता, उसी तरह अगर मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। तो मोती का भी इंपॉर्टेंस तब बढ़ता है जब वो उसमें एक तरह का ब्राइटनेस हो, चमक हो। तो उसी तरह हमारा जो मनुष्य होता है उसका व्यवहार भी हमेशा पानी की तरह विनम्र होना चाहिए। अगर उसका व्यवहार विनम्र नहीं हुआ तो उसके जीवन जीना, एक तरह से रहमान जी कहते हैं, वो व्यर्थ है। तो आटे के लिए, आटे को सॉफ्ट करने के लिए पानी की जरूरत है। मोती का महत्व तब बढ़ता है जब उसमें चमक होती है। तो उसी प्रकार मनुष्य का भी जो व्यवहार अगर वो पानी की तरह विनम्र होगा तो ही वो सही हो सकता है, अथवा उसका जीवन जीना यहाँ पे व्यर्थ माना जाता है। तो छात्रों, आज हमने रहीम जी के कुल 11 दोहों का अध्ययन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरे 11 दोहे भली भांति समझ में आए होंगे। एक बार आप इसका स्वपठन अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।